बच्चों, अब हम क्या देखते हैं। जब हमने ये देख लिया तो हालांकि मुझे इतना महसूस हो गया कि आप लोग इस ग्राफ को समझ जाओगे, क्योंकि रेट जो होता है, रेट वो -dn/dt होता है। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब टाइम के साथ नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ेंगे या घटेंगे। ऑब्वियसली घट जाएंगे। कौन से नंबर ऑफ़ एटम्स जो लेफ़्ट अनडिके रह गए या उनका डिके क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो अनडिके वाले कम रह जाएंगे। तो अगर हम ये देखें नंबर ऑफ़ एटम्स कम ही रह जाएंगे तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, इनवर्ड आना चाहिए। तो ये ग्राफ आप बना लेना अकॉर्डिंग टू दिस। ये वैसे मेरे को लगा, पर आप में से कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी हैं तो मैंने सोचा ये बना ही देते हैं, नहीं तो आप धुआंधार कर दोगे यहाँ पे। तो ये बना दिया। अब देखो 2-3 बातें मेरे को नोट की लिखानी है। वो 2-3 बातें नोट की क्या। देखो न्यूक्लियाई तो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। फिजिक्स तो फेवरेट है ही, साइंस फेवरेट है। साइंस के अंदर मैथ भी आती है, रिजिड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो फेवरेट है, पर न्यूक्लियाई का अलग ही प्रभाव है मेरी ज़िंदगी में। शायद मैं आपकी ज़िंदगी भी ऐसी बना पाऊँ, मेहनती वाली, पढ़ाई वाली नहीं, मेहनती वाली। इट्स योर लाइफ। देखो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लिया जाए, एक मिनट है, जरा मैं इसे वाइट बोर्ड को थोड़ा चंगा बना दूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम ये देख लेते हैं। मान लो नोट डाल लो। नोट आप पे क्या है। देखो मैंने आपको नोट में कहा कि व्हेन t = t½ t कितना है, t½ है। तो n की वैल्यू क्या है, n0/2 होती है। कितनी होती है, n0 का आधा होती है। t½ मतलब पहली हाफ लाइफ। पहली हाफ लाइफ में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n0 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो एक चीज़ है ना, मैं इसे n1 मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, n1, ठीक है, n1 मान लो। नाउ एट t = सेकेंड हाफ लाइफ मतलब इस हाफ लाइफ के बाद की हाफ लाइफ, ठीक है। मतलब टोटल ऑफ 2 हाफ लाइफ, टोटल 2 हाफ लाइफ HL, है ना, टोटल 2 हाफ लाइफ। तो आप देखो अब इस समय की शुरुआत में जब हम सेकेंड हाफ लाइफ को निकालना चाहेंगे, हम पे बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है, वो है N2। कितनी है, N2। और N2 मतलब बची हुई कंसंट्रेशन इनिशियली तो N1 ही होगी, n0/2। बट फिर कितनी नहीं रह जाएगी, मतलब हम पे अब कितनी नहीं रह जाएगी। हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किससे करा होगा, अगर मैं आपको इसे N2 मान लेते हैं, चले, है ना। N1 आपका था n0, ठीक है, इनिशियल आपका यही था। यहाँ से हमने शुरुआत करी और फाइनली जब हम पहली हाफ लाइफ निकालेंगे तो N2 हो जाएगा n0/2। अब हमें शुरुआत N2 से ही करनी है। तो हमारा N3 क्या होगा, N3 मतलब हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या कहती है कि हाफ लाइफ के समय जो भी बचे स्टार्टिंग में होंगे उसका आधा हो जाएगा। हाफ लाइफ के समय जो भी स्टार्टिंग में होंगे उसका आधा हो जाएगा। अभी हम पे स्टार्टिंग में कितने हैं, n0/2 हैं। इसका ही हमें क्या लेना पड़ेगा, आधा। वो हमारी सेकेंड हाफ लाइफ के अंत में बचेगा। तो ये बच्चे कुछ और नहीं है, n0 हाफ की पावर 2 है। ये कितना था, n0 हाफ की पावर 1 था। ये था n0 हाफ की पावर कितना, 1। अच्छा मान लो ऐसे ही चलता रहा। नाउ एट t = थर्ड हाफ लाइफ, और ये सक्सेसिव है, पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ मतलब टोटल ऑफ 3 हाफ लाइफ। टोटल कुल मिला के 3 हाफ लाइफ हो चुकी हैं। इसमें क्या होगा, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से, बिगिनिंग में हम पे कितना होगा, बिगिनिंग पे हम पे N3 होगा जो है n0 हाफ की पावर 2, और थर्ड हाफ लाइफ में हम पे कितना हो जाएगा एट द एंड। जैसे यहाँ पे इनिशियल ये था, ये फाइनल हुआ, फिर इनिशियल ये था, ये फाइनल हुआ, ऐसे इनिशियल अब यही लेना है। यही तो हमारा इनिशियल है तीसरी हाफ लाइफ के लिए। तो एट द एंड, अटेंड नहीं है बेटा, ये एट द एंड है। एट द एंड हम पे N4 कितना हो जाएगा, N4 हो जाएगा हाफ ऑफ जो N3 था। तो हाफ ऑफ N3 कितना है, n0 हाफ का स्क्वायर।
मतलब ये कुल मिला के बनेगा एन नॉट 1/2 का क्यूब। तो जब देखो पहली हाफ लाइफ थी तो एन नॉट की पावर 1 आई, दूसरी हाफ लाइफ में 2 पावर आई, तीसरी हाफ लाइफ में 3 आई, चौथी हाफ लाइफ में 4 आएगी, पांचवी हाफ लाइफ में 5 आएगी, nth हाफ लाइफ में कुल मिला के n हाफ लाइफ में कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। तो यही जर्नल हम करना चाहते हैं, तो वही मैं नोट कहीं लिखना चाहूँगा ऊपर। ये भी लिखना है आपको, वाइट बोर्ड में जो भी चीज़ें होती हैं एवरीथिंग इज़ प्रीशियस सारी लिखनी है आप, ठीक है। तो क्या है, सिंपल सी बात है कि जनरलाइजिंग दैट कि आफ्टर n हाफ लाइफ्स, आफ्टर n हाफ लाइफ्स, आफ्टर n हाफ लाइफ्स, n हाफ लाइफ्स के बाद क्या होगा, n हाफ लाइफ्स के बाद जो हमारा नेचुरली n आएगा वो क्या होगा, इनिशियल का हाफ की पावर कितना होगा, पहली हाफ लाइफ के लिए 1 था, दूसरे के लिए 2 था, तीसरे के लिए 3 होगा, n हाफ लाइफ के लिए n होगा, n ये है। तो n इज इक्वल टू एन नॉट हाफ की पावर n, या हम लिख सकते हैं n बाई एन नॉट इज इक्वल टू हाफ की पावर n, ये ठीक है। अब इसे अगर हम ये देखें कि n क्या है, n है टोटल हाफ लाइफ्स, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कुल मिला के कितनी हाफ लाइफ्स हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होगी मैं वो भी आपको बता देता हूँ, n होगा टोटल टाइम टू डिके, कि कितना हमें पूरा समय मिला डिके करने के लिए, अपॉन एक हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ। भाई बड़ा ऊपर होना चाहिए, छोटा नीचे होना चाहिए। तो टोटल टाइम टू डिके को आप कैपिटल टी मान लेना और हाफ लाइफ को आप टी हाफ मान लेना, या टोटल टाइम टू डिके को आप स्मॉल टी ही मानते हो तो टी बाई टी हाफ हो जाएगा। तो आगे से याद रखना टी क्या है, टी है टोटल टाइम होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू टाइम ऑफ 1 हाफ लाइफ, ठीक है। तो टोटल टाइम होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू टाइम ऑफ 1 हाफ लाइफ, ये याद रखना, ठीक है। तो ये आपका जनरलाइज हो गया है ना ये चीज़ें। एक और नोट देखिए बच्चे, नया नोट क्या है, नया नोट आपसे कहना चाहेगा मैं कह रहा अपन का। चलो नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट आप पे क्या है, नेक्स्ट मैं आपसे कहना चाहूँगा एक नई चीज़ स्टार्ट में आपके लिए करूँगा, एक्टिविटी। एक्टिविटी एक्टिविटी सेलेक्टिविटी आपने एंजाइम की देखी है, वही चीज़ है एक्टिविटी, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। ये एक्टिविटी क्या चीज़ होती है, एक्टिविटी जनरली काउंट रेट बताते हैं हमें डिके का, कि डिके का रेट क्या है, ठीक है। इट इज़ द रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, ये रेडियो एक्टिव एटम्स, ये रेट ऑफ डिके है रेडियो एक्टिव एटम्स का, यही से हम बोल सकते हैं इट इज़ स्टॉप वॉच या काउंट रेट ऑफ डिके, ठीक है। डिके का क्या है, काउंट रेट है। एक्टिविटी मतलब ये बताता है कितनी तेज़ी से वो एक्टिव है, कितने जल्दी वो डिके कर पा रहा है, क्या तेज़ी से कर रहा है, क्या फास्ट है, ये चीज़ें। तो जनरली क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है, फ्रॉम डेटा, ये जो एक्टिविटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एटम्स के ही, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यार इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट हटेगा कांस्टेंट आएगा तो ए कितने के बराबर होता है, जनरली लैम्डा एन के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, लैम्डा एन। इसी को सिमिलर मान के देखो, ये तो एट टाइम था टी टाइम की जो एक्टिविटी है वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगी टी टाइम के एटम्स के। ऐसी इनिशियल टाइम की एक्टिविटी अगर ए नॉट होगी तो वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगी इनिशियल टाइम की कंसंट्रेशन की, जो कि एन नॉट है, ये है एट टी इज इक्वल टू 0। तो वी नो दैट, हम जानते हैं पहली चीज़ तो ये कि n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है, ठीक है। n छोटा होता है एन नॉट से, तो भैया आप n की जगह डाल दो ये कितना, a बाई लैम्डा, n की जगह डाल के a बाई लैम्डा, एन नॉट की जगह डाला a नॉट बाई लैम्डा, लैम्डा डी के कॉन्स्टेंट है और यहाँ e की पावर माइनस लैम्डा टी आ गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो आप पे a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी आ गया। ये तो आपने देखा कैसे आया, याद कैसे करोगे, n के लिए a, n नॉट के लिए a नॉट। दूसरी चीज़ आप ये देख लेना, वी नो दैट
कि n बाई एन नॉट हाफ की पावर n या हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होती है, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, ये होता है। इसी को अगर हम बढ़ाएं तो n बाई एन नॉट, अगर आप यहाँ से देखें n बाई एन नॉट कितना आएगा भाई, n है लेमडा ए, एन नॉट है लेमडा ए नॉट, लेमडा से लेमडा कैंसिल होगा तो n बाई एन नॉट कुछ और नहीं a बाई ए नॉट ही आएगा। तो ये दो नोट भी आप याद रख लेना, एक्टिविटी का और किसका, एन नॉट का। कंसंट्रेशन का भी है, अगर कोई कंसंट्रेशन दे रखी तो सी बाई सी नॉट हाफ की पावर कितनी बन जाएगी, n बन जाएगी, या c इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी बन जाएगा। चलो अब हमने हाफ लाइफ देख ली, ठीक है, जनरल देख लिया। अब हम देखेंगे एवरेज लाइफ। देखो एवरेज लाइफ हम इसलिए नहीं निकालना चाहते क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन्फानाइट टाइम तक डिके करता है। हर रेडियो एक्टिव एटम्स, किसी गिवन एलिमेंट के सारे रेडियो एक्टिव एटम्स एक समय में डिके नहीं होते। कुछ तो ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग के समय ही डिके हो गए, और कुछ ऐसे होंगे जो एंड प्रोसेस तक डिके हो रहे हैं, तो उनके लिए टाइम इन्फानाइट होगा, तो चलता ही रहेगा। मतलब डिके होने की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, इतनी चलती रहेगी। तो हम क्या निकालें, बेस्ट पॉसिबल है एवरेज या मीन लाइफ निकालें। तो हम पे नेक्स्ट हेडिंग है एवरेज या मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एवरेज एंड मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव एटम्स। इसको हम टाउ से डिनोट कर देते हैं। देखो टाउ कैसा आएगा, सिंपल सी बात है, टाउ आएगा टोटल लाइफ ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। टाउ तो मीन है ना, मीन क्या होता है, सम अपॉन नंबर, तो टोटल लाइफ ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, टोटल लाइफ ऊपर रखेंगे, ऑल रेडियो एक्टिव एटम्स लिख लेते हैं ना, टोटल लाइफ ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एटम्स ऑफ एन एलिमेंट अपॉन, भाई ये हैं कितने, तो टोटल एटम्स नीचे, ठीक है, टोटल एटम्स नीचे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। भाई टाउ ऐसे तो निकलेगा, टाउ कुछ और नहीं है, एवरेज है मीन लाइफ है। एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, नंबर होंगे टोटल एटम्स के, रेडियो एक्टिव एटम्स के, और सम ऊपर किसका आएगा, क्योंकि हम लाइफ निकाल रहे हैं तो सारी लाइफ का सम आएगा, मतलब टोटल लाइफ ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एटम्स, ये है। तो मान लो बस वही सारी बातें कि एन नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन एट कब, टी इज इक्वल टू 0। एन क्या है, वो एटम्स जो अनडिके रह गए एट टी टाइम में, ठीक है। डी एन क्या है, डी एन आर दोज एटम्स दैट गेट्स डीके इन डी टी टाइम। अब मैंने एक चीज़ मानी, लेट टी इज द लाइफ ऑफ, टी इज द लाइफ ऑफ वन एटम। टी मैंने क्या मान ली, लाइफ ऑफ वन एटम मान ली। अब ऐसे मेरे पास टोटल डी एन एटम है, तो टोटल लाइफ ऑफ डी एन एटम्स कितनी हो जाएगी। देखो एक एटम की लाइफ है टी, 2 एटम होते तो 2t, 3 एटम होते तो 3t, 10 एटम होते तो 10t। डी एन एटम है तो आ जाएगी टी डी एन, कितनी आ जाएगी, टी डी एन। सर ये क्या बवाल कर दिया आपने, टाउ पता चला ना, टोटल एटम्स नीचे आएंगे, सम अपन नंबर होता है, नंबर ऑफ टोटल एटम नीचे और टोटल लाइफ ऊपर। एन नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, एन है जो डीके रह गए या अनडीके रह गए टी टाइम में, डी एन है वो एटम जो डीके होगी डी टी टाइम में। मैंने मान लिया टी जो है लाइफ है एक एटम की, और टोटल लाइफ हो जाएगी डी एन एटम्स की, टी डी एन कितनी हो जाएगी, टी डी एन। तो ये तो डी एन एटम्स की है। अब मैं निकाल लेता हूँ टोटल लाइफ ऑफ ऑल एटम्स, ऑल एन एटम्स, क्योंकि कुल मिला के मेरे पास एन एटम्स ही हैं। डी एन तो एन का छोटा भाई है ना, तो टोटल लाइफ मुझे सारे एन एटम्स की निकालनी है, तो कैसे आएगी, टी डी एन होगा। आपको पता है डी एन वेरी कहाँ से करेगा, डी एन पहले रहेगा क्या, 0, और फिर कहाँ तक जाएगा, एन नॉट तक जाएगा, मतलब 0 थे पहले, 0 से डीके हुए, फिर कितने हुए, एन नॉट बाई 2 या एन नॉट बाई 10, एन नॉट बाई 8, एन नॉट बाई 6, एन नॉट बाई 2, एन नॉट बाई हाफ, फिर एन नॉट। तो ये जाएगी 0 से कहाँ तक, एन नॉट तक।
कहाँ तक जाएगी, 0 से n0 तक। हमें पूरे n0 डिके करने हैं भैया, कितने डिके करने, n0, ठीक है। तो हमें पूरे n0 डिके करने, तो भैया आपका टाउ आ गया, क्या दिक्कत वाली बात है, टाउ आ गया आपका। टोटल लाइफ ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एटम्स है आपकी n, सारे रेडियो एक्टिव एटम्स कितने हैं, n है, उनकी टोटल लाइफ कितनी होगी, तो टोटल लाइफ ऑफ ऑल n एटम्स कितनी है, 0 से n0 है, और यहाँ पे कितना है, TDN है। और टोटल हैं कितने एटम्स, मार तो नहीं खाओगे, टोटल एटम्स इनिशियली कितने हैं, n0 नहीं है, पिटोगे या नहीं पिटोगे, टोटल एटम्स कितने हैं, n0 है नहीं है, थका देते हो यार तुम, टोटल एटम्स n0 है नहीं है, हाँ सर n0 है। चलो आओ देखो, देखो इसे फर्स्ट मानो, हमने लिखा ये सारी चीज़ें जब हो गई, देखो एक एटम की लाइफ है n, एक एटम की लाइफ है t, ऐसे dn एटम्स हैं स्टार्टिंग में, तो कितनी हो जाएगी, टोटल लाइफ TDN हो जाएगी। और फिर ऐसे dn एटम्स कुल मिला के इंटीग्रेट करके कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, और n बेसिकली है क्या, किस टाइम में, कितनी कंसनट्रेशन है, पूरी कंसनट्रेशन 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, n0, तो इंटीग्रेशन लगाना है 0 से n0 TDN। नाउ वी नो दैट, याद करो dN/dt बराबर होता है माइनस लेमडा n के, बोलो हाँ या ना, होता है नहीं होता, हाँ होता है सर। तो dN/dt माइनस लेमडा n होता है कहाँ से, डीके लॉ से, डीके लॉ से, डीके लॉ से ये होता है। सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं या इंटीग्रेशन का, बायो वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा बट कोशिश करूँगा। dN इज इक्वल टू, सर ऐसे भी मत समझे करो, बायो वालों को पूरी फिजिक्स आती है, मैथ फिजिक्स के टूल्स, चल ठीक है। dN हो गया माइनस लेमडा n dt, से सेकंड इक्वेशन मान लिया। बेटा अब जब तू ना सुन, टाउ की जगह क्या डालेगा, सुन मेरी बात, 0 से n0 डालेगा, ठीक है, t डालेगा, ठीक है, dN डालेगा, dN की जगह कितना डालेगा, dN की जगह डालेगा माइनस लेमडा n dt, ये डालेगा, और नीचे कितना चल रहा है n0, ये डालेगा ना, ठीक है। तो माइनस लेमडा n, और यहाँ पे चला dt, और यहाँ डालेगा n0। मैं बोल रहा हूँ बेटा लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब पहले तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा था, dN के, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, dt के, तो लिमिट भी किसकी डलेगी बच्चे, t की डलेगी। यहीं से बना, देख मैं बताता हूँ कैसे। तेरे पास दो चीज़ें हैं, एक क्या है, पहले dN था, उसके करस्पॉन्डिंग टू जो dt की लिमिट निकालनी है। देखो dN कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, dN पहले 0 रहेगा, और dN एक बार क्या बन जाएगा, n0 बन जाएगा, ठीक है। जब dN 0 है, ये 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा n dt आ गया। लेमडा 0 हो नहीं सकता, n भी 0 नहीं हो सकता, तो dt ही 0 होगा, समय 0 होगा। तो जब खुद ही सोचना, जब 0 समय है, अभी अभी आइसोलेट करा है, तो कितने डिके होंगे, 0 डिके होंगे भैया, ठीक है। अब तू n0 डाल दे वहाँ पे, तो dN की जगह तूने n0 डाला, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है लेमडा, यहाँ पे है n, यहाँ पे है dt, ठीक है। अब क्या करेगा, खुद सोच यार, मैंने n की वैल्यू नहीं डालनी चाहिए थी, नहीं सर dN की डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस लेमडा n0 dt हो जाएगा। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी पर तेरे को, ठीक है। तो हमने लिमिट किसकी डालनी थी, हमें n0 की लिमिट डालनी थी, n की डालनी थी। एक मिनट बच्चों, पानी पी लो, मैं फिर पढ़ाता हूँ तुम्हें। चलो बच्चों देखते हैं, देखो हुआ ये कि आपने ये लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब एक चीज़ देखते हैं, देखो क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि बायो वाले इसमें परेशान ना हो, तो मैं एक चीज़ करता हूँ, ये हमारा बन गया, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, टी ऐसे रहने दिया, माइनस ऐसे रहने दिया, लेमडा ऐसे रहने दिया, n0 भी ऐसे रहने दिया, dt भी यहीं रहने दिया। ध्यान से देखो, ये n जो है हम जानते हैं n को लिख सकते हैं n0 e की पावर माइनस लेमडा t, ये हम इस n की जगह यहाँ डाल देंगे, तो n की जगह बनेगा n0 e की पावर माइनस लेमडा t। n0 से n0 कैंसिल कर देना, क्योंकि n0 वैसे भी कांस्टेंट है, कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। बात यह है कि लिमिट क्या चेंज होगी, ठीक है, यहाँ पे लिमिट 0 से n0 है, वहाँ पे क्या चेंज होगी। तो बायो वाले को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे, हमें करस्पॉन्डिंग लिमिट देखनी किस किस की, n और t की। मान लो जब t 0 है, और एक बार n क्या है, 0 है, और एक बार n की वैल्यू क्या है, n0 है। ज़रा बायो वालों इमेजिन करो, देखो n0 कब रहती है कंसंट्रेशन, n0 जब टाइम क्या हो, या आप ये समझो n0 कब होगा, n0 जो है ना ये कब होगा, आप ये बताओ मुझे। मतलब कंसंट्रेशन n0 कब होगी, जब टाइम कितना रहा होगा, जब कोई डिके नहीं होगा, जब सारी की सारी बात शुरुआत की है,
तो एन नॉट कब रहा होगा, जब टाइम कितना रहा होगा, 0। अच्छा, अब एन 0 कब बन गया होगा, 0 मतलब सारे डिके हो गए, 0 मतलब सारे डिके हो गए। सारे डिके होने में तो इन्फानाइट टाइम लग जाएगा, एक भी डिके ना हो इसका मतलब टाइम कितना है, 0। सारे डिके हो जाएंगे, ये एन की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब सारे डिके हो जाए, तो टाइम कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनाइट टाइम में सारे डिके हो जाएंगे और 0 टाइम में एक भी डिके नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे लिमिट लगने वाली है जब कंसंट्रेशन 0 थी, मतलब 0 कंसंट्रेशन तो इन्फिनाइट टाइम में होगी, और एन नॉट कंसंट्रेशन इनिशियल टाइम में थी, इनिशियल टाइम था आपका 0। तो सारी घटना ये है बच्चों। बायो वालों एक काम करना, क्या करना कि आप इस लिमिट का यूज़ करना। जैसे हम इसका ना माइनस का यूज़ करेंगे, माइनस का यूज़ करके क्या होता है, ये वाला नीचे वाला ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो 0 से क्या बनेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। कितना बनेगा, 0 से इन्फिनिटी। क्यों बना, साइन का यूज़ कर दिया। अब आप पे क्या बचा, टी बचा, लैम्डा बचा, e की पावर माइनस लैम्डा टी बचा। एंड मार्क माई वर्ड, आप ये देखो मैंने एक गलती करी है, आप मत करना, कि लिमिट सिर्फ यहाँ से यहाँ है, 0 से इन्फिनिटी। एन नॉट लिमिट से बाहर है, एन नॉट क्या है, लिमिट से क्या है, बाहर है। ठीक है, तो अभी भी ऐसे करना, एन नॉट से एन नॉट काट देना। अब कुल मिला के नीचे कुछ नहीं है, बस ये बचा टी लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा टी, और यहाँ पे चल रहा है डी टी। लैम्डा को तो बाहर निकाल देना, इंटीग्रेशन करना है 0 से लैम्डा, किसका, टी e की पावर माइनस लैम्डा टी, और यहाँ पे कितना है बचे, डी टी है। ये होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। बाय वाले तो फंस जाएंगे, क्या होगा, कोई बात नहीं यार, तुम्हें कुछ ही नहीं करना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। ठीक है, और आप क्या कर देना, सिर्फ मैथ वाले को बता रहा हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की सबसे लास्ट पे रेफरेंस होती है। आप जब ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लिमिट लिमिट डाल के सॉल्व कर लेंगे मैथ वालों, बाय वालों तो सीधा इसे लिख देना 1 बाई लैम्डा के बराबर आएगा। ये कितने के बराबर आएगा, 1 बाई लैम्डा के बराबर आएगा, बस इतना। वो भी अगर शॉर्टकट में लिखना है तो ऐसे लिखना, टाउ है, बाहर क्या है, लैम्डा। अंदर से ना जब इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तो आप पे कुछ ऐसा आएगा, कितना, 1 बाई लैम्डा का स्क्वायर माइनस 0, क्या आएगा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, टाउ की वैल्यू 1 बाई लैम्डा आ जाएगी। मतलब एवरेज लाइफ इज़ नथिंग, एवरेज लाइफ इज़ 1 बाई लैम्डा टाइम्स टाउ इज़ 1 बाई लैम्डा टाइम्स डीके कांस्टेंट का लैम्डा होता है, और लैम्डा डीके कांस्टेंट होता है, तो एवरेज लाइफ भी क्या होती है, कांस्टेंट ही मानी जाती है, क्योंकि यू कांट प्रिडिक्ट इन प्रोबेबिलिटी या स्टैटिक्स कि कितनी होगी। तो हम कितनी मानते हैं भैया, 1 बाई लैम्डा मान लेते हैं। अब एक सबसे मेन नोट आता है, वो मेन नोट क्या है, देखिए मेन नोट ये है कि सर हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के बीच में रिलेशन बता दो। तो देखो, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टी हाफ एंड एवरेज लाइफ टाउ। ठीक है, लिख भी देना, आपको कन्फ्यूज़न होगी, आप लिख लिया करो, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के बीच में हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं टी हाफ होता है 0.693 बाई लैम्डा, कोई कोई के लिखता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और टाउ होता है 1 बाई लैम्डा। ठीक है, तो देखिए टी हाफ कितना बना, 0.693 ऐसे ही था, और यहाँ पे है 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा कितना है, टाउ है। टाउ की वैल्यू कितनी आई फिर, टाउ की वैल्यू है टी हाफ बाई कितनी, 0.693। आपने सोचा एवरेज लाइफ दुगना होगा, आपने सोचा कि एवरेज लाइफ दुगना होगा हाफ लाइफ का, आपने ये सोचा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, जर्नलाइज नहीं है। हालांकि 1/0.693 लगभग आएगा 1.44, तो टाउ जो है एवरेज वो 1.44 टाइम्स है हाफ लाइफ का। ये टी हाफ आप समझ ही रहे हैं कौन सी लाइफ है, हाफ लाइफ है। तो ये है, आपने सोचा बिल्कुल डबल आएगा, डबल नहीं आता, 1.44 टाइम्स आता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव डजेंट वर्क दैट वे, ये आप याद रखिएगा।